बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी क्या शुभ नाम है आपका? ज्योति। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? एमपी से। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं सोमवार का व्रत करती थी, 9 दिन की व्रत करती थी और सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी। तो जो आप सभी देवताओं की पूजा करते थे या सोमवार का व्रत रखते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? मुझे लाभ तो कुछ नहीं मिला था, लेकिन एक बार जो है ना, मैं 9 दिन का व्रत करते करते बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैं माता से यही मांगती थी कि माता मुझे मौत दे दो, लेकिन मुझे ये दर्द मत दो। तो मुझे ऐसे ऐसे मुझे 7 दिन हो गए वो व्रत उपवास किए। मैं वो छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मैं व्रत बहुत दिन से करती आ रही थी और मुझे ऐसा कोई भगवान नहीं मिला था, और हर किसी को भगवान की ज़रूरत होती है। तो मैंने भगवान पाना था, इसलिए मैं उन सब की पूजा करती थी। तो 8वें दिन को सोमवार पड़ गया, सब ने बोला तेरी तबीयत बहुत ख़राब है और तू व्रत करना छोड़ दे। तो मैंने व्रत करना नहीं छोड़ा। फिर 8वें दिन सोमवार पड़ गया, तो मैंने सोमवार का व्रत किया और खाना खा लिया। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? गुरुजी की शरण में ऐसे आए कि मेरे ससुराल में ना सभी लोगों ने नामदान लेके रखा है। तो मेरी शादी हुई थी तब मैंने नामदान लेके नहीं रखा था। तो फिर इसके बाद में जब मैं सब लोगों ने बोला कि नामदान ले लो, तब मैं यहाँ आई थी। तो मैंने कही नहीं ना, मैं नामदान नहीं लूँगी। मुझे ना सोमवार का व्रत रह करती हूँ, मैं इन सबको पूछ के ही मैं नामदान लूँगी। फिर जो लोग मेरे साथ में आए थे ना, उन लोगों ने बहुत कहा मुझे कि नामदान ले लो। मैंने कि नहीं, मैं नामदान नहीं लूँगी। मैं बहुत रोती रही यहाँ। तब मैं आई थी तो मैं बहुत रोई थी यहाँ पे। फिर मैं 2-3 दिन सत्संग सुना। फिर सत्संग के बाद जो भक्तमती थी वो आई, वहाँ सेवा करती हैं। उन्होंने कहा चाय पी लो। मैंने कि नहीं, मैं नहीं पीऊँगी, मेरा सोमवार का व्रत है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ व्रत रहते, ये पागल है तू, ये व्रत क्यों करती है? हम लोग भी व्रत करते थे और हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था दवाई करने से। फिर उन्होंने कहा जिन ब्रह्मा विष्णु महेश की तुम पूजा करती हो, ये तो गुरुजी के नौकर हैं। तो मैंने और भी उनसे बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में, मैंने वो सब पूछे उनसे। मैंने कहा कि और ये रक्षाबंधन वगैरह है, ये बहुत कुछ है, ये क्यों गुरुजी मना करते हैं कि तो लोक विधि में नहीं रहना है। उनने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए, तब जाके मैंने उनके साथ नामदान लिया। और इससे पहले मैं घर पे एक बार चावल बना रही थी सुबह उठ के, तो गैस पे चढ़ा के मैं ब्रश करने चली गई। तो वहाँ पे गैस के नीचे ना लीड डली हुई थी और लीड जल रही थी, मुझे मालूम नहीं था। तो उस दिन जो है ना, मेरी सास उठी, उनको भी पता नहीं था। तो उस दिन मैं वो गैस फटते फटते बचा। बहन जी भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्ति समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ, जो कुछ लोग हैं जो भक्ति करते हैं उनको भगवान मिलता जा रहा। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानते हैं कि भगवान है भी इस दुनिया में, बिल्कुल नहीं मानते हैं। मैं उनको सबको कहना चाहती हूँ कि भगवान इस दुनिया में हैं और बहुत सारे लोगों को मिल चुके हैं। और आप भी भगवान को प्राप्त करिए, गुरुजी से दीक्षा लेके अपना भी मोक्ष करवाइए। सतलोक आश्रम, जिला हिसार, हरियाणा में आइए और अपना मोक्ष करवाइए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।